नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। तो क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। तो आज जो हम बात करने वाले यहीं से शुरू करेंगे कि आज के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कभी इनके ऊपर 40 मुकदमे हुआ करते थे तो कितने मुकदमे हुआ करते थे, ये मुकदमे कौन थे और क्या इनको अपराधी माना जाता था, लेकिन आज ये अपराधी नहीं है, इसी पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए कुछ गंभीर धाराएं भी थी, कुछ पुराने राजनीतिक मुकदमे भी थे। आज के वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के और सोशल मीडिया के जानकारी और चुनावी हल्फनामों के दस्तावेज और कोर्ट के कुछ सबूतों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर हम अपनी बात रखते हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामों में के अनुसार मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ पर दंगों, भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा के उल्लंघन जैसे आरोप थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय उनके ऊपर 3 मामले लंबित थे। सबसे चर्चित था 2007 का गोरखपुर का दंगा, पर मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 153A धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाना और धारा 295 पूजा स्थलों का अपमान करना के तहत आरोप लगे थे। 2007 के मामले में उन्हें 11 दिन का जेल भी हुआ था। इसके अलावा 1999 के एक हत्याकांड में भी उनका नाम आया था, लेकिन कोर्ट ने बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट ज़्यादातर सरकार बनने के बाद जब बीजेपी की सरकार आई और इसके बाद ही उनके मुकदमे वापस हुए और कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट या उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जो भी हुआ। तो सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ जी के कुछ इस बयान को सुन लेते, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और तब उनका क्या चल रहा था। निर्धारित रिजर्वेशन के अनुसार मैं यहाँ से यात्रा कर रहा था। पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आए हैं, जबरदस्ती मुझे ट्रेन से उतार दिया गया है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों मुझे उतारे हैं। जो रिजर्वेशन मैंने किया हुआ है उसके तहत उतारना ये गुंडागिर्दी और सीधी सी अराजकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके ऊपर जो धाराएं लगी थी वो धाराएं थी आईपीसी की धारा 153 और 295 धारा जो पूजा स्थलों का अपमान, 2007 के मामले, कई तरह के धारे थे। और एक बार तो वो संसद में रोते हुए दिखाई दिए थे। सबसे पहले आप संसद की इस वीडियो को ज़रा देखिए। ये वीडियो 12 मार्च 2007 का है। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन। योगी जी, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं।
वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो था 2007 का, जिस टाइम पर संसद में योगी आदित्यनाथ जी रोते हुए दिखाई दिए। अब आता है 2017 में, जब उनकी सरकार बनती है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 साल पुराने कई राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया। 2007 के केस में राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया गया और उस पर सुनवाई नहीं हुई। आज की स्थिति यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के हलफनामों के मुताबिक अब योगी आदित्यनाथ पर एक भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। वे सभी मामलों से बरी हो चुके हैं या मामले वापस लिए जा चुके हैं। तो राजनीतिक आरोपों का दौर चलता रहा है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला अदालत का होता है। आपको क्या लगता है, क्या राजनेताओं पर मुकदमा की वापसी सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सवाल ये है, ये हमारी स्क्रिप्ट पूरी होती है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव भी अभी कुछ दिनों पहले जब आजम खान जमानत पर रिहा होकर आए थे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी समाजवादियों की सरकार बनेगी तो उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो हर सरकार जब भी आती है, किसी ना किसी का मुकदमा वापस लिया जाता है। जब उनकी सरकार बनती है, उनके हिसाब से जो सही लगता है वो करती हैं। तो अब सवाल ये है कि जो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 40 मुकदमे थे, 40 मुकदमे नहीं थे या नहीं थे, क्योंकि स्पष्ट जानकारी मेरे पास नहीं थी, लेकिन हाँ मुकदमे थे और काफ़ी गंभीर मुकदमे थे। अब वो मुकदमे ज़ीरो हो चुके हैं, मतलब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो आपकी राय क्या है? और वैसे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब भी समाजवादी या किसी और की सरकार आएगी तो वो मुकदमे फिर से ओपन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हो भी सकते हैं। सरकार की अपनी मंशा होगी, अपनी इच्छा होगी तो वो कर भी सकती है, क्योंकि कोई फाइलें और वो लोग, कई बार इस सरकार में भी कहा जाता है कि वो उन सरकारों की में जो हुआ था इनके साथ, अब उसी का बदला लिया जा रहा है। खैर जो भी मामला हो, ये अलग बात है। आपकी जो राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।